हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई मोरल शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और साथ ही इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश का बुक पढ़कर समझना चाहते हैं, कोई स्टोरी पढ़कर समझना चाहते हैं, या फिर अगर आप उसे लिखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टोरी के टाइटल से, जो कि है द गोट्स एडवाइस। देखिए, गोट का मतलब होता है बकरी और एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सलाह देना। ये एडवाइस है जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सलाह देना। एक और एडवाइस होता है, उसकी स्पेलिंग होती है ADVICE, और ये एक एडवाइस है जो नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताती हूँ। कैन यू गिव मी सम एडवाइस? कैन यू गिव मी सम एडवाइस? क्या तुम मुझे कोई सलाह दे सकते हो? तो ये सलाह हो गया जो कि एक नाउन है। अब मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ, एडवाइस, जो कि एक वर्ब है। गौर से सुनिएगा। आई एडवाइज्ड यू, मैंने तुम्हें सलाह दिया था, नॉट टू गो टू द मार्केट टुडे, आज बाजार नहीं जाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडवाइस और एडवाइस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। वंस अ विलेजर ओन्ड अ डंकी एंड अ गोट। देखिए, वंस अ विलेजर, एक बार एक ग्रामीण, विलेजर यानी कि गांव का आदमी, ओन्ड अ डंकी मतलब उसके पास एक डंकी और एक बकरी थी। ओन्ड का मतलब होता है हैव, होना। जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो हम उस चीज़ को ओन करते हैं। चूँकि ये स्टोरी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे ओन के जगह ओन्ड का इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पे ओन्ड के जगह पे आप इस तरीके से हैड भी लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा, वंस अ विलेजर हैड अ डंकी एंड अ गोट। एक बार एक विलेजर के पास एक गधा और एक बकरी थी। He used the donkey to carry loads of articles from the village to the city. देखिए, he used the donkey, वह डंकी का इस्तेमाल करता था, वह गधे का इस्तेमाल करता था। to carry यानी कि ढोने में, बोझा ढोने में, lots of articles, articles यानी कि बहुत सारे सामान, तो वह गधे का इस्तेमाल करता था बहुत सारे सामान को ढोने में। फ्रॉम विलेज टू द सिटी, गांव से शहर में। फ्रॉम यानी कि से और टू यानी कि में। फ्रॉम ए टू बी मतलब ए से बी में। फ्रॉम विलेज टू द सिटी, गांव से शहर में। व्हेन ही वुड रोम अराउंड द होल डे सेलिंग हिज आर्टिकल। रोम अराउंड मतलब घूमना, रोम का मतलब घूमना, चक्कर मारना। व्हेन ही वुड रोम, वो जब वह घूमा करता था, अराउंड द होल डे पूरे दिन, सेलिंग हिज आर्टिकल्स अपने सामान को बेचने के लिए। सेल यानी कि बेचना, आर्टिकल्स यानी कि सामान। तो जब वह पूरे दिन घूमा करता था अपने सामान को बेचने के लिए, समटाइम्स ही वुड लेंड हिज डंकी टू अदर्स ऑन हायर। देखिए, समटाइम्स कभी कभी, ही वुड लेंड हिज डंकी वह कभी कभी अपने डंकी को यानी कि अपने गधे को, अदर्स टू हायर किराए पर भी देता था। हायर यानी कि किराए पर या फिर भाड़े पर देना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, यू कैन हायर अ कार फ्रॉम एनी शॉप। तुम किसी भी दुकान से कार भाड़े पर ले सकते हो। एक और एग्जांपल, वर्कर्स, जब काम हम कराते हैं हमारे घर में किसी भी तरीके का, तो जो वर्कर्स होते हैं हम उन वर्कर्स को हायर करते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए हम उन्हें पैसे देकर लेते हैं ताकि वो हमारा काम करे। तो इस तरीके से हायर का मतलब होता है किराया या भाड़े पर। तो वह कभी कभी क्या करता था, लेंड यानी कि दिया करता था अपने डंकी को किराए पर या भाड़े पर। व्हेन दे नीडेड इट, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। नीड यानी कि ज़रूरत। एज द डंकी वर्कड हार्ड, चूँकि डंकी बहुत मेहनत करता था। वर्कड हार्ड यानी कि कठिन मेहनत करता था। द होल डे पूरे दिन। द विलेजर यूज टू फीड द डंकी मोर फूड देन ही गेव टू द गोट। द विलेजर यूज टू फीड, यूज टू फीड मैंने बताया था कि जब भी हम यूज टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी पास्ट की आदतों के बारे में बात करते हैं, जो आदतें हमारी पास्ट में थी। अब प्रेजेंट में उसका कोई लेना देना नहीं है, वो प्रेजेंट में है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बात क्या कर रहे हैं, पास्ट की आदतों के। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी।
जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल जाया करती थी, मैं आज जाती नहीं हूँ, मैं जाया करती थी। तो यूज टू प्लस V1 का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम हमारी पास्ट की आदतों के बारे में बात करते हैं। तो विलेजर्स क्या करते थे, यूज टू फीड, फीड यानी कि खाना खिलाना, तो खिलाया करते थे द डंकी को मोर फूड देन ही गेव टू द गोट, जितना वो गोट को यानी कि बकरी को खाना देते थे उससे ज़्यादा, मोर फूड देन, मोर यानी कि ज़्यादा, उससे ज़्यादा किसे देते थे, डंकी को यानी कि गधे को। द गोट फील्ड जेलस ऑफ द डंकी, अब देखिए गॉट फील्ड जेलस ऑफ द डंकी, जेलस ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी से जलना, फील्ड जेलस, फील्ड मतलब महसूस करना, जेलस यानी कि जलन होना, घृणा होना, ऑफ द डंकी, द गोट फील्ड, बकरी को जेलस महसूस होता था, ईर्ष्या महसूस होता था, ऑफ द डंकी यानी कि गधे से। अब देखिए फील्ड जेलस, जेलस जो एक वर्ड है इसे मैं एक सेंटेंस बनाकर आपको बताती हूँ। जैसे ही इज़ जेलस ऑफ राहुल, वह राहुल से जेलस फील करता है, वह राहुल से जलता है। तो जेलस ऑफ समबडी मतलब किसी से जलना। ही एडवाइज्ड द डंकी, उसने डंकी को सलाह दी, उसने डंकी को एडवाइस दी। यू वर्क ऑल डे लॉन्ग, तुम पूरे दिन काम करते हो, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन, एंड हार्डली गेट एनी रेस्ट, और मुश्किल से तुम्हें आराम मिलती है। देखिए हार्डली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से या फिर ना के बराबर। मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। इन द मॉर्निंग आई हार्डली एट 2 चपातीज, मतलब सुबह में, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, आई हार्डली 8 2 चपातीज, मैंने मुश्किल से 2 चपाती खाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से खाई है, मतलब मैंने 2 चपातियाँ भी नहीं खाई है, हो तो मैंने 1.5 चपाती खाई होगी या फिर 1.25 चपाती खाई होगी। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने हार्डली यानी कि मुश्किल से 2 चपातियाँ खाई हैं। ही हार्डली टॉक्स टू मी, वह मुझसे हार्डली बात करता है, मतलब वह मुझसे ना के बराबर बात करता है या मुझसे बहुत कम बात करता है। तो हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर या बहुत कम। तो बकरी ने क्या एडवाइस दिया डंकी को, यू वर्क ऑल डे लॉन्ग, तुम सारा दिन काम करते हो, एंड हार्डली गेट एनी रेस्ट, और मुश्किल से तुम्हें आराम मिलता है। यू मस्ट एक्ट, तुम्हें नाटक करना चाहिए, एक्ट यानी कि नाटक करना, तुम्हें नाटक करना चाहिए, दैट कि यू आर इल, तुम बीमार हो, एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस, फॉल डाउन यानी कि गिर गए, अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश होकर गिर गए। दिस वे, इस तरह, यू विल गेट रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, और इस तरह यू विल गेट रेस्ट, तुम्हें आराम मिलेगी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। द डंकी अग्रीड टू दिस, अब जो डंकी था वो इस बात पे सहमत हो गया, इस बात को मान गया, अग्री हो जाना मतलब सहमत करना। एंड एक्टेड, और नाटक किया, एज इफ ही वॉज इल, जैसे वह बीमार था। द विलेजर कॉल द डॉक्टर, गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया, कॉल द डॉक्टर मतलब डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, योर डंकी हैज़ अ स्ट्रेंज इलनेस, तुम्हारे गधे को एक स्ट्रेंज इलनेस है, मतलब एक अजीब बीमारी है, स्ट्रेंज यानी कि अजीब। टू क्योर हिम, उसे ठीक करने के लिए, क्योर का मतलब होता है ठीक करना, जब कोई बीमार होता है और हम उसे क्योर करते हैं तो हम उसे ठीक करते हैं। तो टू क्योर हिम, उसे ठीक करने के लिए, यू मस्ट फीड हिम, तुम्हें उसे खिलाना चाहिए, द सूप मेड ऑफ गोट्स लंग, गोट्स लंग यानी कि बकरी के फेफड़े का सूप उसे पिलाना चाहिए। द विलेजर्स एट वंस किल्ड द गोट, अब देखिए द विलेजर्स एट वंस मतलब एक बार में ही, किल्ड द गोट, बकरी को मार दिया यानी कि किल कर दिया, एंड कुक्ड सूप आउट ऑफ हिज लंग्स, और उसके लंग्स का यानी कि उसके फेफड़े का सूप बनाया। देन ही फेड सूप टू द डंकी, और डंकी को उसका सूप पिलाया, फेड यानी कि पिलाना या खिलाना। द गोट हैड ट्राइड टू हार्म द डंकी आउट ऑफ जेलेसी, अब देखिए द गोट हैड ट्राइड, गोट ने कोशिश की, हैड ट्राइड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड ट्राइड कोशिश की, टू हार्म द डंकी, डंकी को हार्म करने की, डंकी को हानि पहुंचाने की, आउट ऑफ जेलेसी, जेलेसी के मारे, घृणा के मारे, बट लेकिन ही हैड बीन किल्ड,
उसे मार दिया गया, ही हैड बीन किल्ड, उसे मार दिया गया फॉर हिज इवल नेचर, उसके बुरे नेचर के कारण। हैड बीन किल्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, हैड बीन प्लस V3, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस मतलब उसे मार दिया गया, ही हैड बीन किल्ड, मार दिया गया फॉर हिज इवल नेचर, उसके बुरे नेचर यानी कि उसके बुरे स्वभाव के कारण। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।